हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अप्रैल, उसके चलते हुए कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि हम एक फैमिली है, राइट? हमारी कंट्री एक फैमिली के जैसी है। जैसे कि हमारे फैमिली में अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे मेंबर्स जो हैं उनके मेंटल पीस, मेंटल सिचुएशन वो ठीक नहीं रहती है और ऑब्वियसली हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। और फैमिली में जैसे ही है सिचुएशन है, देश में ही वैसा ही सिचुएशन है, एक बड़ी फैमिली है। तो 22 अप्रैल में जो 26 मासूमों की जान गई, उसके बाद जो भी सिचुएशन हुआ वो एक्चुअली सबको हिला दिया। क्योंकि क्यों यार, ये इन मासूमों की क्या गलती थी? वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के पति थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के दोस्त थे। तो उनके फैमिली पर क्या बीत रही होगी और वो कैसे रह रहे होंगे? अगर हमको ऐसा फील हो रहा है, जो उन लोगों का ब्लड रिलेशन है या फिर जिन लोगों के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो उनको कैसा लग रहा होगा? तो ये होना नहीं चाहिए था एक्चुअली। मैं लास्ट वीक भी कुछ भी वीडियो डाली नहीं थी इसी वजह से, तो आज भी कुछ रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा है, डेडिकेटेड वीडियो। सोची क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुछ व्लॉग टाइप का लाऊं, जो मैं दिन भर करती हूं, तो उसी को ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि कुछ डेडिकेटेड वीडियो करोगे तो कुछ सोच के तो करोगे ना, तो कुछ सोच में अगर नहीं आ रहा है तो क्या करूं मैं? तो एनीवेज, तो मैं जो बोल रही थी कि ये जो सिचुएशन चल रही है वो कितने दिन तक चलेगी? एक्चुअली बहुत दिन से अभी ये सिचुएशन चल रही है, मासूमों की जाने जा रही है। और आप लोगों को तो पता होगा अभी जो सिचुएशन है, तो हमारे गवर्नमेंट पर हम लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए। और हमारे डिफेंस सिस्टम में तो आप लोगों को तो पता होगा, अब तक आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं और गवर्नमेंट और डिफेंस सिस्टम पर हमको बहुत ही ट्रस्ट और प्राउड है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन है वो कब से कंटिन्यू करती आ रही है। और अगर कुछ मेजर स्टेप्स नहीं लिया जाए तो वो कंटिन्यू करती रहेगी और मासूमों की जाने जाती रहेगी। और मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि इंसान की लाइफ की कुछ वैल्यू नहीं है क्या? मतलब हम जो भी करते हैं, हम सुबह से लेकर रात में जो भी करते हैं, हम बस जीने के लिए ही तो करते हैं ना। मान लीजिए आपका जो आजकल का टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आप घूमते फिरते हो, या फिर आपके मतलब लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए जो भी करते हो, यानी कि लग्जरी आप बोल सकते हो, या फिर कुछ भी करते हो दिन से लेकर रात तक, वो क्या करते हो? जीने के लिए तो करते हो ना। अगर आप जियोगे नहीं, आपकी जान नहीं रहेगी, तो उसका क्या फायदा है? आप क्या जब आप जन्म लेते हो, कुछ लेके आते हो क्या साथ में? या फिर जब मरने के बाद आप कुछ तो लेके नहीं जाते हो ना। तो ये सब क्यों करते हो? इंसान की लाइफ की वैल्यू बहुत है। तो जो भी हमारे पास हम करते हैं, या फिर जो भी हमारे पास है वो हम जीने के लिए ही करते हैं। अगर लाइफ नहीं रहेगी उस सब का क्या फायदा है? तो मेरा तो सोच वही है, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, किसी भगवान ने नहीं कहा है कि किसी को दुख पहुंचाकर हम कुछ काम करें, या फिर किसी के जिंदगी से खेलकर या फिर जान लेकर कुछ काम करें। कोई भी भगवान नहीं कहता, क्योंकि सारे भगवान एक ही हैं।
सिर्फ अलग अलग उनका रूप है और नाम है, क्योंकि सब एक है। मेरा तो मानना यही है कि किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी के जान के साथ खेलकर कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है। जो भी है, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है, हमारे डिफेंस सिस्टम हमारे साथ है और हम भी उनके साथ हैं। तो देखते हैं वो जो भी स्टेप्स लेंगे, हम उनके साथ हैं। तो चलिए हम अभी इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करूंगी, क्योंकि अभी समर आ चुकी है और समर डेज में हम जब घर पर रहते हैं तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं और कैसे हम लोग प्रॉपर मेजर्स लेते हैं कि धूप ज़्यादा ना लगे और धूप से हम ज़्यादा टैन ना हो और धूप को कैसे फेस करें और एट्सेट्रा एट्सेट्रा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और पूरी जो डे है मेरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सके। तो चलिए अभी डे की शुरुआत करते हैं। मैं जस्ट अभी नहाकर अपना स्किन केयर करके आ चुकी हूँ। अभी जाऊंगी चाय बनाऊंगी, क्योंकि कभी कभार चाय पीने का मुझे मन करता है समर्स में स्पेशली, क्योंकि विंटर्स में चाय पीती हूँ मैं। तो चलिए अभी चाय बनाती हूँ। चाय के साथ लेफ्ट ओवर जो रोटी है कल रात की, क्योंकि मुझे तेल लगा के उसको सेक के थोड़ी सी चाय के साथ खाने में थोड़ी सी मज़ा आती है, तो उसको मैं खाऊंगी। उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड स्टार्ट द डे ऑल्सो। सो गाइस, अभी जस्ट मैं कपड़े सुखाने आई हूँ ऊपर। 10 भी जस्ट बजी है और धूप देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा है और पसीना पसीना मैं हो गई हूँ। और यहाँ पर हमारी छोटी सी गार्डन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए देख सकते हो यहाँ पर सनफ्लावर्स, डेजी और बहुत तरह तरह के प्लांट्स हैं यहाँ पर, देखिए। और ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर यहाँ पर मेरी लेमन ग्रास और पुदीने, और यहाँ पर तुलसी, फिर यहाँ पर सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स, और ये देखिए, और मैरीगोल्ड और तरह तरह के प्लांट्स है। एलोवेरा भी है और उस साइड भी एलोवेरा है। तो ये पूरा हमारी जो है छोटी सी गार्डन है, जो कि सुबह और शाम को, क्योंकि अभी समर है तो सुबह और शाम दोनों टाइम इसमें पानी दिया जाता है। तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है और सुबह और शाम को घूमते टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर भी बहुत सारे एलोवेरा हैं और यहाँ पर एक्चुअली आउटडोर वाले यानी कि कंप्रेसर की आवाज़ हो रही है माँ के रूम का। तो चलिए अभी जल्दी से नीचे चलते हैं और खाते हैं, क्योंकि मैं चाय जस्ट गैस पर बिठा के आई हूँ। वो गिर गई, यहाँ पर कपड़े हैं तो चाय बिठा के आई हूँ गैस पर। चलते हैं जल्दी जल्दी, और ये कपड़े में सारे उठा ली हूँ जो भी सूख गया है। तो फिर चलिए, अभी आप लोग देख सकते हो बहुत ही मैं पसीना पसीना पूरा स्वेटी हो रखी हूँ। तो लेट्स गो गाइस, देख सकते हो मेरी हालत। तो चलिए अभी खाते हैं। बहुत धूप, आप लोग लिटरली जान चुके होंगे अब तक कि कितनी धूप हो रही है यहाँ पर। तो चलिए चाय विथ रोटी तेल के साथ सेकते हुए, ये भी सरसों का तेल है। तो चलिए अभी खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली ये। टीवी देखकर हम खाते हैं। तो चलिए, सुबह का न्यूज़ देखना तो बनता ही है। तो चलिए हम खाते हैं पहले, यानी कि मैं खाती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले ऐसे चलाऊंगी क्योंकि इससे बचना है अभी मुझे, और खाना है अच्छे से शांति से। पखाड़ा भात की तैयारी, बैंगन अभी रोस्ट हो रही है और यहाँ पर बैंगन आलू को भी रोस्ट करूँगी, दही वगैरह सब कुछ है।
सो फर्स्ट स्टेप, समर में पखाड़ा खाइए और बचिए धूप से और गर्मी से और पेट के प्रॉब्लम से। देखिए अभी गुगु यहाँ पर आलू को रोस्ट कर रही है। 70% करेगी माइक्रोवेव में, उसके बाद जाके गैस में करेगी। नहीं गुगु, गुगु का रेसिपी है गुगु का। देखो अंदर, बंद करो। उसके बाद तो टेम्परेचर सेटिंग नहीं आएगा आपको। देखो कितना टाइम लगेंगे, 6:30। उसके बाद ऑन करेंगे और देखिए रुको, हो गया। जब बंद होगा मुझे बुलाना, ठीक है? जब बंद होगा मुझे बुलाना, उसके बाद जाके गैस पे उसको रोस्ट करेंगे। नहीं, ये गुगु की रेसिपी है। आज क्या खाएंगे हम? पखाड़ा भात। पखाल भात। तू तो फ्राइड राइस खाएगी, हम खाएंगे पखाल भात। पखाल भात है ना? पांच भात खाइबो। अरे एक कथा, बंगाल पांच भात, ओडिया में पखाल भात। यहाँ पर मैंने कट लगा के रोस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर गैस में थोड़ी सी उसको फ्लेवर लाने के लिए रोस्ट करूंगी। तो देखिए हो गई हमारी बैंगन। 2 में करी थी लेकिन एक खराब होगी, तो एक ही बचा है, उसको ही खाएंगे। सो न्यूज़ चल रही है, अभी जाके न्यूज़ देखूंगी मैं। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और मोस्ट प्रॉब्ली मैं लीची खाऊंगी, क्योंकि लीची घर पर है, हमारे घर से आया है। तो चलिए, क्योंकि लीची का पेड़ भी है हमारे घर में, यानी कि मेरे काकू के घर में, यानी कि मैं वो दादा, यानी कि जो हमारे उड़िया में दादा बोलते हैं। तो काकू के घर से आया है, चाचू के घर से। तो चलिए। सो गाइस देख सकते हो, अभी मैं लीची खा रही हूँ, जो कि मेरे चाचू के घर से आया है और राउरकेला से। सो इसको खाऊंगी और थोड़ी टाइम में स्पेंड करूंगी अपने साथ, क्योंकि धूप से मैं बच के आई हूँ और वहाँ बाहर बहुत गर्मी है। तो लिटरली अभी सब काम ख़त्म करके आई और सोची क्यों ना लीची बैठ के खाती हूँ मैं, और थोड़ा टाइम जस्ट रूम में एसी वेसी लगा के बैठती हूँ मैं 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद ऑलमोस्ट लंच की प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी और हम लंच करेंगे। तो चलिए। सो टीवी देख रही हूँ और आप हालत देख सकते हो मेरी, और लीची खा रही हूँ। चलिए मैं इसको खाती हूँ और थोड़ी टाइम स्पेंड करती हूँ रूम में। तो कुछ देर के बाद ही मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, गुगु कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि बड़ा पटेगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ कि हम क्या करें अभी? टाइम पास करें। टाइम पास करें। और तुम क्या पहनी हो दिखाओ। और मैं चूड़ी काकी माँ का बैंगल और बैंगल रिंग वगैरह वो पहनी है और टाइम पास कर रही है। हम गप्पे मार रहे हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ। तो हम गप्पे मार रहे हैं और माँ यहाँ पर हमको बुलाने आई थी। खाएंगे हम लंच का टाइम हो गया। तो चलिए गुगु। फिर युद्ध भी हो रहा है। युद्ध भी हो रहा है? नहीं, युद्ध नहीं हो रहा है अभी। सो चलिए चलिए अभी खाते हैं लंच। दही पखाड़ा, उसके साथ बैंगन चटनी, बैंगन भरता, रोस्टेड बैंगन की चटनी और भिंडी फ्राई, ये परवल और टमाटो की चटनी, और ये आलू पोड़ा यानी कि रोस्टेड आलू की चटनी, आलू की। उसके बाद ये बादाम चटनी और बहुत सारा आम, क्योंकि माँ का और सबका फेवरेट है आम। और यहाँ पर गुगु बैठी है, देखिए वो फ्राइड राइस और रायता खा रही है। तो हम सब पखाड़ा खा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो चलिए अभी इसको एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आफ्टरनून का टाइम जो है 3 o'clock, लंच वगैरह करके सब कुछ ख़त्म करके हम आ चुके हैं और मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। अभी थोड़ी सी हेयर केयर करूँगी। तो मैं इस टाइप का बन बना ली हूँ और मैं एक्चुअली शैम्पू की थी। तो ऑब्वियसली मैं शैम्पू जिस दिन करती हूँ, आफ्टर शैम्पू मैं हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ। जनरली बी ब्लेंड का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो उसका अप्लाई करती हूँ लिव इन सीरम, और स्ट्रिक्स का ये यूज़ करती हूँ
एंटी स्प्लिट हेयर सीरम ऑन एंड ऑफ यूज करती हूँ दोनों को। तो इसको मैं जस्ट कॉइन साइज अमाउंट या फिर उससे कम यूज करती हूँ। अच्छे से स्प्रेड करती हूँ अपने हेयर के लेंथ पर, और डिटेंगल करने में ये इजी होती है मुझको यूज करना। तो इसको यूज करती हूँ आफ्टर वॉश, और बी ब्लंट का भी यूज करती हूँ ऑन एंड ऑफ। लेकिन जब ड्राई हो जाती है थोड़ी देर के बाद, और अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स के बाद, मैं क्या करती हूँ इसको, और ये जो आर्गन ऑयल, मैं इसका रिव्यू भी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, देख लेना, आई बटन में दे दूंगी। इसको दोनों को मिलाकर एक अच्छा सा एक सीरम में, मेरा DIY जो नुस्खे हैं या फिर DIY ट्रिक होता है, मैं उसको यूज करती हूँ। मैं कैसे यूज करती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। ज्यादा नहीं, 1 से 2 पंप आपके लेंथ के हिसाब से। फिर इसके अलावा, क्योंकि ये इस टाइप के ड्रॉपर के साथ आता है, इसका ड्रॉपर भी है, अच्छे से आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इस टाइप का ही इसमें होल करके निकालती हूँ। देखिए, इसका 3-4 ड्रॉप्स आर्गन ऑयल का अच्छे से मसाज कर लेना अपने हाथों में, सो दैट हीट जनरेट हो जाए। फिर क्या करना, आपके हेयर लेंथ में अच्छे से स्प्रेड करना, क्योंकि मेरी जो हेयर है वो थिक और कलर ट्रीटेड हेयर है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी फ्रिजीनेस और रफनेस आएगी, स्पेशली एंड में। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, सो दैट ये उसको टेम डाउन करे फ्रिजीनेस को, और स्मूथ करे मेरे जो एंड्स को, और एक नेचुरली आपको स्मूथर और सॉफ्टर टेक्सचर लगे हेयर का, आप लोग देख सकते हो अप्लाई करने के बाद। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, स्पेशली मैं ये करती हूँ आफ्टरनून को, जब टाइम मिलता है। अगर टाइम ना मिले मुझे दिन में, तो मैं क्या करती हूँ, सोने से पहले रात में अच्छे से अप्लाई करके, जस्ट अप्लाई करके मैं इस टाइप का बन बना लेती हूँ। और छोड़ देती हूँ। देखना, नेक्स्ट जब अगर रात को अप्लाई कर तो नेक्स्ट डे, या फिर जब आफ्टरनून को आप अप्लाई करते हो उठने के बाद थोड़ी देर नैप लेके, या फिर अपना जो है काम करने के बाद, देखना इस टाइप का बन बना लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। देखना, पूरा स्मूथ हो जाता है आपका जो हेयर का टेक्सचर होता है, और मैनेजेबल हो जाता है। तो मुझे इस टाइप का करना पसंद है, और बहुत ही अच्छे से आपके हेयर को आप मैनेज कर सकते हो। तो देखिए, आप लोगों को दिखाऊंगी पास में से ही। तो ये मेरा एक टिप है, आप लोग जरूर ट्राई करना। जिन लोगों के हेयर थोड़ी सी अनमैनेजेबल होती है, थिक रफ होती है कलर ट्रीटेड के वजह से, आप ऐसे ही करना। आप लोगों को कोई स्टाइलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अभी तो 3 o'clock से ज्यादा हो चुका है टाइम। मैं अभी थोड़ी देर नैप लूंगी, और उसके बाद शाम को मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, क्योंकि थोड़ी सी नैप लूंगी मैं। सो गाइस, डिनर प्रिपेयर कर लिया मैंने। अभी दिखाऊंगी क्या क्या बनाया है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, रोटी, मटर करी जो कि खा लिए 2-3 जन, और ये दम आलू। सो अभी चीकू और मैं गप्पे मार रहे हैं। शाम को मैं उपमा बनाई थी खाने के लिए, और उसके साथ दम आलू, जो कि मैं अभी दिखाई कुछ देर पहले, उसको ही रोटी के साथ खाएंगे। और मटर करी भी हुआ था, वो भी उपमा के साथ, जो जिसको जो पसंद है वो खाएंगे। तो ऑलरेडी 3-4 जन खा चुके हैं, और मैं भी उपमा के साथ खाई थी। और रात को बस एक रोटी खाऊंगी, और मटर करी या फिर दम आलू खाऊंगी। चीकू और मैं गप्पे मार रहे हैं, और साइमल्टेनियसली न्यूज़ भी देख रहे हैं, इंडिया पाक जो भी सिचुएशन चल रहा है। तो वैसा ही है सीन अभी। और हम कुछ देर के बाद सोच रहे हैं मैं थोड़ी सी बाहर जाऊंगी, लेकिन देखते हैं अगर हो पाता है कि नहीं। अगर हो पाए तो मैं आप लोगों के साथ, सॉरी एक्चुअली एक कॉल आ गई थी, तो वैसा ही है।
तो अदरवाइज़ मैं इसी वीडियो को ही ट्रांसफ़र करूँगी जितना तक हो पाए, और मैं आज ही एडिट ख़त्म कर दूँगी क्योंकि कल परसों मुझे बाहर जाने का थोड़ा प्लान है मेरा। तो देखते हैं क्या हो पाता है। सोची थी आईब्रोज आज बना लूँ जाके सैलून, लेकिन हो नहीं पाया शाम को। और अभी जस्ट मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगी, अगर हो पाए तो मैं ट्रांसफ़र करने के बाद एडिट वगैरह कर लूँगी थोड़ा बहुत, कल थोड़ा बाकी जो रहेगा मैं कर लूँगी। तो फिर चलिए प्रीटी मच यही अभी सीन है, तो देखते हैं क्या हो पाता है। तो मैं कुछ देर के बाद ही मिलती हूँ, और माँ एक्चुअली आए थे मेरे से बात करने, तो माँ के साथ मैं बात करती हूँ और मैं आपसे कुछ देर के बाद ही मिलती हूँ। सो चिकू और मैं थोड़े से वॉक पर जा रहे हैं, देखो, और सोचे हैं गुपचुप वगैरह खाएंगे और चाट माँ के लिए लेके आएंगे। और अभी जस्ट टाइम हुआ है 8:30 ना, 8:50 सॉरी। मैं एक्चुअली टाइम नहीं देखी थी, जस्ट बैठी थी, बोले चलो। और बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा, और समर का टाइम ऑब्वियसली अच्छी लगेगी। मैं अपना जब दिखा रही हूँ तब चीकू कट रहे हैं, उनके और मेरे हाइट में बहुत डिफरेंस है। तो चलिए चार्ट आगो पैकिंग है जो मांगो भाई। तो गुपचुप हबटे सो हम गुपचुप खाएंगे अभी। बादाम शेक हबो दियंतु गोटे। तो गाइस माँ का चाट लेके हम आ चुके हैं माँ के लिए, और अभी जा रहे हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करने। यहाँ पर ऊपर जाएंगे, देखिए कॉस्मेटिक्स और लिप बाम्स वगैरह लेना है मुझे। चलिए अभी हो गया लिप बाम और एक नेल पेंट, देख सकते हो। सो लिटरली अभी जस्ट मैं आके पहुंची हूँ घर पर, चल के आई हूँ तो ऑब्वियसली सेट ही रखी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाहर गए, घूमे, अच्छा लगा, थोड़ा बहुत ठंडी हवा में हम घूमे। तो फिर उसके बाद हम गुपचुप खाए, फिर बादाम शेक पिए हम, फिर थोड़ा बहुत हम कॉस्मेटिक्स वगैरह में दिखाऊंगी आप लोगों को, एक सेकंड रुकिए। तो उसको खरीदे, फिर चल के आ गए और माँ के लिए चाट लेके आए हैं। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो देखिए ये लिप बाम में लेके आई हूँ एलेटिन का PLC लिपी बेरी 24 आवर्स मॉइस्चर SPF 15 के साथ। एक्चुअली नाइका का भी था और मेबलिन का, फिर निविया का था, क्योंकि मैं कभी भी एलेटिन का यूज़ नहीं की हूँ। देखिए तो ले आई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तो शेयर करती हूँ और रिव्यू करती हूँ प्रोडक्ट का, जो भी अच्छा प्रोडक्ट है। और ये तो अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, 125 का शायद है, हाँ 125 का है। तो मैं इसका अगर अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसको लेके आई हूँ। और ये एक गोल्डन टाइप का कलर एसेंस का नेल पॉलिश यानी कि नेल पेंट लेके आई हूँ। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, मुझे चाहिए था बहुत दिन से, तो इसको लेके आई हूँ। सॉरी एक्चुअली कॉल आ रही थी। तो बस इतना ही लेके आई हूँ, और मैं ऑलरेडी बहुत ही पसीना आ रहा है मुझे, और मैं डायरेक्टली जाऊँगी, फ्रेशन अप होंगी, उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूँगी, न्यूज़ वगैरह देखूँगी। और आईब्रोज आज नहीं कर पाई, मैं कल करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर चलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करने को बोलना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।